हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बुक की बात करेंगे जिसमें एक लड़के सिद्धार्था की स्पिरिचुअल जर्नी टू अचीव एनलाइटमेंट के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, इस बुक का नाम है सिद्धार्था। इस बुक को एक जर्मन राइटर हरमन हेस ने 1922 में जर्मन लैंग्वेज में लिखी थी। उसके बाद ये नॉवेल 1951 में यूएस में पब्लिश हुई और 1960s में इस नॉवेल को काफी प्रसिद्धता मिली। फ्रेंड्स, बुक का रिव्यू करने से पहले लेट्स लर्न समथिंग about the author. Hermann Karl Hesse was born on 2nd July 1877 and died on 9th August 1962. He was a German-born Swiss poet, novelist and painter. He received the Nobel Prize in Literature in year 1946. Hermann Hesse की novel Siddhartha was his 9th novel and it was also published in Malayalam language in 1990. उसके बाद it was translated in all Indian languages. दोस्तों, the word सिद्धार्था एक संस्कृत का वर्ड है जिसमें सिद्धा का मतलब है अचीव्ड और अर्था का मतलब है what was searched for, जो कि मिलके बनता है he who has found meaning of his existence और he who has attained his goals। दोस्तों, इनफैक्ट गौतम बुद्ध का नाम भी सिद्धार्था गौतम था बिफोर हिज रेनंसिएशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस बुक की स्टोरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह बुक एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है सिद्धार्था। ये कहानी गौतम बुद्ध के टाइम की है, बट फ्रेंड्स डोंट कंफ्यूज दिस नॉवेल विद दैट ऑफ गौतम बुद्ध लाइफ। ये एक कम्प्लीटली फिक्शनल स्टोरी है। फ्रेंड्स, सिद्धार्था एक ब्राह्मण लड़का होता है और वो एंशिएंट इंडियन किंगडम ऑफ कपिलवस्तु से था। सिद्धार्था छोटी सी उम्र से ही काफी नॉलेजेबल और वाइज होता है। उसे सभी लोग काफी प्रेज करते हैं एंड ही वाज लव्ड बाय एवरीवन। इनफैक्ट सिद्धार्था के माता पिता को ऐसा लगता है कि सिद्धार्था आगे चलकर एक वाइज प्रीस्ट बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, सिद्धार्था को इन सारी बातों में बिल्कुल खुशी नहीं मिलती थी एंड ही फाउंड नो डिलाइट इन हिमसेल्फ। उसे हमेशा रेस्टलेस थॉट्स आते रहते थे और उसे अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं दिखता था और इसी कारण से उसे ऐसा लगता था कि हिज सोल इज नॉट काम, हिज हार्ट वाज नॉट सेटिस्फाइड। सिद्धार्था का एक दोस्त होता है जिसका नाम है गोविंदा। गोविंदा सिद्धार्थ को काफी प्रेस करता है और उसने छोटी उम्र से ही सोच लिया था कि वो सिद्धार्था को ब्लाइंडली फॉलो करता रहेगा। एक दिन सिद्धार्था का मन काफी अशांत हो गया और तभी उसने डिसाइड किया कि वो अपना सब कुछ छोड़कर समाना बनने के लिए चले जाएगा और वो अपनी लाइफ की आगे की जर्नी इनलाइटमेंट और स्पिरिचुअलिटी अचीव करने के लिए बिताएगा। सिद्धार्था और गोविंदा अपने पेरेंट्स और घर को छोड़कर जंगल की तरफ अपनी लाइफ की नई खोज के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, सिद्धार्था और गोविंदा एक ग्रुप ऑफ समनास के साथ अपनी लाइफ बिताते हैं और वहाँ पर वो सैल्वेशन यानी कि निर्वाणा और इनलाइटमेंट अचीव करने के लिए सारी वर्ल्डली डिजायर्स को छोड़कर मेडिटेशन, फास्टिंग, सेल्फ कंट्रोल ऑफ थॉट्स जैसी चीजों को प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद सिद्धार्था को इन चीजों से भी संतुष्टि नहीं मिलती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप से ही दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सैल्वेशन या निर्वाणा अचीव कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, 3 साल समानास के साथ रहने के बाद एक दिन सिद्धार्था को गौतम बुद्ध के बारे में पता चलता है। उन्हें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने कैसे अपनी सारी वर्ल्डली डिजायर्स को छोड़कर निर्वाणा या फिर इनलाइटमेंट अचीव किया था। और फिर सिद्धार्था और गोविंदा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों गौतम बुद्ध से मिलते हैं तभी गोविंदा गौतम बुद्ध से काफी प्रभावित हो जाते हैं और वो लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करने का कसम खाकर वहाँ पर समाना बन जाते हैं। पर सिद्धार्था को ऐसा लगता है कि लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग्स, जो कि काफी होली और वाइज है, को वो फॉलो नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, सिद्धार्था का ये मानना था कि लाइफ की टीचिंग्स किसी भी लेक्चर या टीचर से वो नहीं सीख सकता है, बल्कि इन टीचिंग्स को वो खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस से सीखना चाहता था। तो बस क्या था, सिद्धार्था वहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए निकल जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद सिद्धार्था एक गाँव में पहुँचता है। वहाँ पर वो एक लेडी से मिलता है जिसका नाम होता है कमला। और इसके बाद फ्रेंड्स, कमला सिद्धार्था के साथ एक शर्त रखती है और वो बोलती है कि यदि उसे कमला के साथ समय व्यतीत करना है तो उसे काफी पैसे कमाने पड़ेंगे। और फिर क्या था, सिद्धार्था एक मर्चेंट जिसका नाम था कामास्वामी के यहाँ काम करने लगता है। दोस्तों, उसके बाद सिद्धार्था सारी वर्ल्डली डिजायर पूरा करने में लग जाता है और वो काफी लग्जूरियस लाइफ जीने लगता है और वो सारी चीजें करता है जो एक कॉमन आदमी अपनी लाइफ में करता है। सिद्धार्था धीरे धीरे करके सारी वर्ल्डली डिजायर्स वाले मोह माया में फंस जाता है। सिद्धार्था, जिनका स्ट्रेंथ एक समय था कि ही कैन थिंक, ही कैन वेट एंड ही कैन फास्ट, को अचानक ये पता चलता है कि इनका ये सारा स्ट्रेंथ खत्म होता जा रहा है और अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि वो कैसे इन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के पीछे भागने लगे हैं। तभी एक दिन अचानक से सिद्धार्था को अपनी लाइफ का एक एम याद आता है और फिर सिद्धार्था अपनी फाइनल जर्नी टुवर्ड्स इनलाइटमेंट के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, फिर सिद्धार्था अपनी बाकी की जिंदगी एक नाविक जिसका नाम वासुदेव होता है उसके साथ बिताते हैं और फिर वो ये बताते हैं
कि नदी के किनारे रहकर वो कैसे नदी से बात करते हैं और वहाँ पर फाइनली उनको कैसे निर्वाणा की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट में गोविंदा जो सिद्धार्था के दोस्त होते हैं उनसे वापस मिलते हैं और फिर सिद्धार्था अपनी पूरी लाइफ की एक्सपीरियंस उनसे शेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी फ्रॉम बीइंग ए ब्राह्मण बॉय, देन अ समाना, देन ए मर्चेंट एंड ए गैम्बलर एंड फाइनली विद ए फेरीमैन कंप्लीट किया और फाइनली ही हैज अचीव्ड एनलाइटनमेंट। तो फ्रेंड्स, ये बुक काफी लाइट और इंटरेस्टिंग है। मैंने इस बुक को टॉप 10 बुक्स रिकमेंडेड फॉर बिगनर्स में भी सजेस्ट किया है। फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइटर ने काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से इस बुक को लिखा है एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग बुक इन यूएस एंड आल्सो इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। दोस्तों, लास्ट में आपसे मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के ये फास्ट मूविंग वर्ल्ड में इंसान बस एक मशीन की तरह काम करता रहता है और हम जिंदगी के इस दौड़ में इतना घुस गए हैं कि अपनी जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। फ्रेंड्स, हमें अपना कुछ टाइम अलग से निकाल कर अपनी लाइफ का असली पर्पस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और ये ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को जी रहे हों, ना कि उसे काट रहे हों। तो लास्टली फ्रेंड्स, लेट्स इंट्रोस्पेक्ट टुडे फॉर अवरसेल्फ एंड फॉर अवर सोसाइटी टू फाइंड द मेन पर्पस ऑफ अवर लाइफ। जय हिंद।